अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारा एम्ब्रॉयडरी क्लास का डे 8। तो आज हम बहुत सारी फ्लावर डिज़ाइंस एम्ब्रॉयडरी में सीखने वाले हैं। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। Embroidery by Zeba. Crafting beauty. Stitching dreams. तो आज की क्लास में हम ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेटल्स फ्लावर में सीखने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स हैं, स्टिचेस हैं, सारा कुछ हम आज कवर करेंगे। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हो, अभी हमने क्या किया है, पेटल्स में ना ढेर सारे अलग अलग स्टिचेस यूज किए हैं। लेजी डेजी है, सैटिन है, ब्लैंकेट है, बहुत सारी चीजें हैं ना, अलग अलग हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हमारा क्या है, लेजी डेजी। तो देखो हम अभी लेजी डेजी कंटिन्यू करते हैं, फर्स्ट वाला। तो देखो पेटल हम इस तरह से, एक इस तरह से और एक या ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अलग अलग शेप में हम पेटल्स बना सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको पसंद है वो शेप कंटिन्यू कर सकते हो। अंदर स्टिचेस डालने का तरीका सेम रहेगा, मैं बताऊंगी अभी। देखो इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अभी देखो क्या करना है, हमें लेजी डेजी फ्लावर स्टिच करना है, ठीक है। इस पेटल को हमने कैसे स्टिच करना है, लेजी डेजी वाला स्टिच डाल के, जो हम पहले सीखे हुए हैं। याद होगा आप लोगों को, अगर नहीं याद है तो आप प्रैक्टिस करिएगा दोबारा पुराने क्लासेस को देखकर। तरीका वही है सेम। देखो अभी दोबारा से बनाऊंगी मैं, अभी नेक्स्ट यहाँ से फिर से वही सेम तरीका करना है जैसा मैंने अभी फर्स्ट वाला लिया था। इस तरह से सामने से फिर नीडल पे फंसाकर इसको पुल कर देंगे, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको पूरा कंटिन्यू करते जाना है। इसके बाद फिर इसके बगल में फिर से वैसे ही लेंगे, इसके सामने से निकालेंगे इसको, सामने से इस तरह से, और फिर निडल से फंसाकर पुल करेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। इसको हमने क्या बोला था, लेजी डेजी फ्लावर स्टिच, ठीक है। इसी तरह से दूसरे शेप्स भी जो है ना पेटल के, उन शेप्स में भी आपको इसी तरह से कंटिन्यू करके पूरा फिल करना होगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ ब्लू कलर वाला जो फर्स्ट है उसको मैंने किया है। अभी देखो नेक्स्ट है हमारा सैटिन स्टिच। तो देखो सैटिन स्टिच तो बहुत ही ईजी है। फिर से पेटल ऐसा ड्रॉ करो और इसमें सिंपल सैटिन स्टिच डालते जाओ, ठीक है। मोस्ट ईजिएस्ट, आराम से आप इसको फिल करो। बस आपको क्या करना है, पूरा इसको ऐसा स्ट्रेट स्टिचेस से फिल करके कवर कर देना है। एक भी स्पेसेस और गैप्स नहीं बचने चाहिए, ठीक है। ठीक है, अभी जितने भी गैप्स रहेंगे आपको ऐसे ही लेकर कवर कर देना है। हर एक क्लास, मतलब अभी 8 क्लास हो गए ना, लगभग 8 क्लास के हर एक क्लास में सैटिन स्टिच तो यूज हुआ ही हुआ है, तो आराम से हो जाएगा। मैंने जो वहाँ एग्जाम्पल में बनाया है फ्लावर, उसमें आपने देखा होगा सारे पेटल्स में मैंने अलग अलग स्टिचेस डाल दिए हैं। रियल में आपको वैसे नहीं करना है, ठीक है। जब आप सैटिन वाला कंटिन्यू करोगे तो सारे पेटल्स में सैटिन डालोगे, जब आप लेजी वाला करोगे तो सारे में लेजी वाला डालोगे, ठीक है। अभी देखो ये है फ्रेंच नॉट फ्लावर स्टिच। इसमें क्या करना है, पूरा पेटल्स को आपको फ्रेंच नॉट से ही फिल कर देना है। जो शेप हमने ड्रॉ किया है पेटल का, आपने ये वाला लो या फिर बाकी जो दो बताया उनमें से कोई सा शेप ले लो। जो भी शेप का आपने पेटल लिया है उसी शेप को पूरा फ्रेंच नॉट से आपको कवर करते जाना है, ठीक है। फ्रेंच नॉट सबको आता है, एकदम स्टार्टिंग से ही हमने सीख लिया है, ठीक है। तो वही स्टेप्स को कंटिन्यू करना है। मैं पूरा करके नहीं भी बताऊंगी तो भी आप खुद से कर लोगे, मैंने सारे स्टेप्स आपको पहले ही सिखा दिए हैं। सारे स्टिचेस अब हम लोग लगभग सीख चुके हैं, उन सबका हम यूसेज सीख रहे हैं, समझ रहे हो। अब उन सबको यूज करके हम लीफ, फ्लावर, पेटल्स हर चीजें बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंच नॉट वाला भी इजी था, आप कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा सनफ्लावर स्टिच। तो देखो सनफ्लावर स्टिच कैसे करना है। देखो इस तरह से पेटल ड्रॉ किया। अभी देखो यहाँ पर मैंने मिडल से इस तरह से हाफ पार्टीशन में एक एंटर किया। अभी एक उसके बगल से लेकर वापस से मिडिल में एंटर किया। फिर इसके इस साइड से, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बारी बारी इस तरह से, फिर उस साइड से, समझ रहे हो। इसी स्टेप को आपको कंटिन्यू करते जाना है, ये पूरा फिल हो जाएगा। इसमें जितना भी जो पेटल का शेप में बचा है ना स्पेस, वो पूरा फिल हो जाएगा। तब तक आपको इसको, इसी स्टिच को इसी तरह से कंटिन्यू करते जाना है। बहुत ईजी है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। सनफ्लावर स्टिच आराम से हो जाएगा। इसी तरह से आपको पूरा फिल करके लेना है। सारा प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं सिंगल पेटल में बता रही हूँ ना, पूरा फ्लावर ड्रॉ करके पूरे में सारे पेटल्स को कंटिन्यू कीजिए, ओके। सारे में, सारे पेटल्स में सेम स्टिचेस डाल के। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंकेट फ्लावर स्टिच। देखो ब्लैंकेट स्टिच सबको आता है ना, याद है। देखो मैं बताती हूँ फिर से, इस तरह से हम निडल में पीछे फंसाकर पुल करते थे, ठीक है। अभी इसके बगल भी सेम करेंगे, सेम उसी तरह से करके इसको पुल करेंगे। फिर इसके बाद भी सामने से डालकर
इस तरह से हमने ब्लैंकेट स्टिच ना हर तरह से सीख लिया है। हमने पहले सबसे फर्स्ट क्लास में लाइन में सीखा था, फिर हमने लीफ में यूज़ किया, फिर अभी देखो हम यहाँ पेटल्स में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इसी तरह से इसको पूरा कवर कर देंगे हम पूरे पेटल को। जिस भी शेप का होगा उस शेप में कंटिन्यू करेंगे। जैसे अभी मैंने ये वाला शेप लिया है, बाकी 2 शेप में भी आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, ओके? हो गया? इसको हम अंदर डाल के पीछे से नॉट लगा देंगे, हो गया। तो ये था ब्लैंकेट स्टिच। और अब देखो अभी हमें आगे और भी ढेर सारे अलग अलग पेटल सीखने हैं, और देखो ऐसा रोज फ्लावर भी सीखना है। एक्चुअली रोज फ्लावर का क्या हुआ है, हमारा क्लिप रिकॉर्ड होने में थोड़ी परेशानी हो गई, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम कंटिन्यू करते हैं ट्यूलिप रोज स्टिच, ठीक है? वो नॉर्मल वाली रोज स्टिच है ना, वो मैंने वीडियो बनाई थी, बट पता नहीं कैसे कुछ ग्लिच हुआ है, शायद से ठीक से वीडियो बन नहीं पाई, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बता दूंगी। फिलहाल अभी हम करते हैं ट्यूलिप रोज स्टिच। वो 6 वाला आपको दिख रहा होगा रोज फ्लावर, वो ड्रॉ तो किया था मैंने, रिकॉर्ड भी किया था, बट शायद से वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो उसको हम दोबारा से करके नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप ये वाला देखो, ट्यूलिप रोज स्टिच देखा आपने मैंने किस तरह से लिया है, एक बार देखना ध्यान से, ठीक है? रिवाइंड करके फिर से देख लेना। इस तरह से मैंने पेन से फंसाकर अभी वापस से एंटर कर रही हूँ उसी पॉइंट्स के पास से, इस तरह से फिर से एंटर करेंगे इस साइड से। देखो सेम पॉइंट की तरफ से निकालना है, फिर वापस से उधर सेम पॉइंट के अंदर। एंड व्हेन यू रियलाइज कि आपका इनफ थिकनेस अचीव हो चुका है, तो आप क्या करो, पेन को बाहर निकाल लो, ठीक है? जैसे मैंने अभी किया। अभी देखो यहाँ से एंटर करेंगे थ्रेड, और फिर इसको इस तरह से फंसा के नीचे, अभी इसको शेप पे ले आओ, ट्यूलिप जैसा शेप ये आएगा, और फिर इसको यहाँ से एंटर करके पीछे नॉट डाल दो, ठीक है? ये हो गया हमारा ट्यूलिप रोज। नेक्स्ट है हमारा बुलियन नॉट फ्लावर स्टिच। देखो बुलियन नॉट सबको आता है, ठीक है? बुलियन नॉट हमने स्टार्टिंग में ही सीख लिया था, फ्रेंच नॉट जैसा ही रहता था ये, बट इसमें क्या करते थे हम, इसको लाइन पे बनाते थे। तो देखो यहाँ पर बस मैं बुलियन नॉट बना रही हूँ। बस एक बार तरीका मालूम हो ना, आराम से हो जाएगा। कुछ नहीं करना रहता है, बस बुलियन नॉट को अलग अलग शेप वाइज डालते जाते हैं चारों तरफ से, और ये एक रोज जैसा शेप में बन जाता है, लाइक दिस। देखो यहाँ स्टार्टिंग से मैंने मिडिल पे 2 डाला है स्ट्रेट बुलियन नॉट, ठीक है? 2 डाल दिया। अभी देखो इसके चारों तरफ ना इस तरह से पेटल जैसा आपको डालते जाना है क्रॉस क्रॉस डायरेक्शन में। जैसे मैं अभी इधर से देखो लेती हूँ एक, इस शेप में, ठीक है? मतलब इस डायरेक्शन में। अभी यहाँ से भी एक बुलियन नॉट डालो इस तरह से। फिर बस इसी तरह से कंटिन्यू आगे करते जाना है, हमें बुलियन नॉट्स ही बनानी है चारों तरफ, और पेटल्स की तरह इसको डायरेक्शन में, क्रॉस डायरेक्शन में ऐसे लेते जाना है। इस तरह से आपको लेना है और इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? आप खुद से करिएगा, मैंने बता दिया। बाकी अभी देखो नेक्स्ट है फैंसी फ्लावर, ठीक है? फैंसी फ्लावर अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बुलियन वाला आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा, ऐसे ही अलग अलग डायरेक्शंस में आपको बुलियन नोट डालते जाना है। अभी देखो इसके लिए मैंने क्या किया है, 2 सर्कल लिए और इस तरह से मार्किंग दी मैंने, ठीक है? क्या किया मैंने, सर्कल पे इस तरह से मार्किंग दी है, ठीक है? आपको ऐसे ही करना है। बाकी अभी देखो हमने एंटर किया यहाँ से थ्रेड, और इस मार्किंग को हमने ऐसा कवर किया। सारे मार्किंग को ऐसे ही छोटा-सा ऐसा स्टिच देकर कवर करना है, ठीक है? बहुत ही ईज़ी है, बस आप ध्यान से देखोगे समझ आएगा ट्रिक। अब देखो हमने इसके ठीक सामने में, ठीक है? इस पे अभी देखो निडल फँसाने जितना स्पेस है। अभी देखो ये जितने भी स्टिचेस दिए सब में निडल फँसाने जैसा स्पेस है। अभी देखो बीच वाले में क्या करना है, ठीक उसके सामने हमने एक थ्रेड एंटर किया और उसमें फँसाकर वापस उसी पॉइंट पे एंटर कर दिया, ठीक है? अभी देखो ये मेरा ऑरेंज वाला थ्रेड फिनिश होने को आया है, तो मैं अभी थ्रेड चेंज कर रही हूँ। बाकी आप एक ही थ्रेड से कंटिन्यू करो, बाकी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो कुछ भी। मेरा थ्रेड फिनिश हो गया था इसलिए मैंने कलर चेंज कर लिया, दूसरा थ्रेड यूज़ कर लिया। अभी देखो इस तरह से सारे में आपको एंटर करना है ठीक सामने, फिर फँसाकर उस पे फिर वापस से एंटर करना है बीच में, ठीक है? ये वाला स्टेप आपको कंटिन्यू करना है आराम से पूरे में। बस प्रैक्टिस करो और इस तरह से प्रैक्टिस करो कि जब फैंसी फ्लावर नाम हम बोलें तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो, आप खुद से उसको बना सको, ठीक है? इस तरह से पूरा कंटिन्यू कर लेना, ये हो जाएगा, ठीक है? देखो एक और है फैंसी फ्लावर में, एक और है ये वाली। उसके लिए देखो हमने क्या किया, ये लिया हमने, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉबिन, ठीक है? सबको मालूम होगा ये और सबके पास होगा भी शायद से। अभी देखो हमने यहाँ से एंटर किया नीडल को इस तरह से, वेट, पहले इसको हमने एंटर किया। अब देखो यहाँ से हमने बॉबिन रखा और फिर इसके मिडल वाले पार्ट के अंदर इसे डालकर फिक्स किया, ठीक है? फिर हमने इधर से लिया और
वापस से हम अभी मिडल से वेट इसको हम इधर से लेते हैं एंड वापस से इसको अभी मिडल से डालकर फिर से पुल करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको चारों तरफ से कर देना है, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे अभी। चारों तरफ आपको इसी तरह से कवर करना है, ठीक है। उसको पूरा इस तरह से इससे कवर कर दोगे, ठीक है। ये भी फैंसी फ्लावर में ही आता है। इसको हम पूरा इससे कवर कर देते हैं थ्रेड से, ठीक है। आपसे हो जाएगा बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है ये वाला भी। अभी नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या करते हैं। ये बन चुका। अभी इसके बाद हम एक सीजर से इसको, देखो इतना आप कर लेना स्टेप, मैंने पूरा करके तो बताया नहीं है पर आप कर लेना, इजी है। इसको इस तरह से हम सीजर से कट करते हैं, ठीक है, आराम से करना। और फिर हम बॉबिन को बाहर निकाल देते हैं फिर इस तरह से। तो देखो ये कुछ ऐसा, इसका रिजल्ट जो है कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको शेप में ला सकते हो अपने हिसाब से, ऐसा कट वट करके जो आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है, इस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये मैंने व्हाइट थ्रेड यूज किया, इसमें अगर आप कलरफुल थ्रेड यूज करोगे और भी सुंदर दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, ठीक है, ये भी फैंसी फ्लावर का ही है। अभी इसमें देखो हमने क्या किया है, 2 सर्कल बनाया है और देखो कैसे थ्रेड ले रहे हैं आप, वो देखो एंटर कहाँ से कर रहे हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं, सारे स्टेप्स पे ध्यान दो। इधर हमने देखो बीच में इस तरह से लाइंस डाली है, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट। अब देखो इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद यहाँ से एक थ्रेड सॉरी निडल एंटर किया और फिर इसके अंदर, समझ रहे हो, ये जो लाइन है ऐसे ब्रेक वाला लाइन बना है ना, तो इसका जो जो ये आया ना पोजीशन मिडल का, उसके मिडल पॉइंट पे वापस से एंटर करेंगे। फिर ये जो ब्रेक लाइंस के बाद वाला, समझ रहे हो ना, जहाँ पे वो ब्रेक हो रहा था वहां पर हम नहीं डाल रहे, लाइंस हम अल्टरनेटिवली डाल रहे हैं, ठीक है। ब्रोकन पॉइंट्स आ रहे हैं ना, मैंने क्या किया, एकदम स्ट्रेट स्टिच नहीं डाला है, ब्रोकन लाइंस डाले हैं, समझ रहे हो, इस तरह से। और कैसे डाला है, अल्टरनेटिवली डाला है, जहां पर वो एंड हो रहा था सेम पॉइंट पे हमने इसको एंड नहीं किया, मिडिल पॉइंट पे एंड किया, फर्स्ट वाले लाइन के मिडिल पॉइंट से एंड कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ रही है ना। इस तरह से हम उसको पूरा कवर करेंगे इसी पैटर्न को कंटिन्यू करके, सारे के मिडिल पॉइंट पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वाला लाइन जो देंगे ना, उसके बगल वाले लाइन के मिडिल पॉइंट से एंड करके कंटिन्यू करेंगे सारे ब्रोकन लाइंस, इस तरह से इसको पूरा फिल कर देंगे अब, ठीक है। ये पूरा इसमें कंप्लीट करके फिल करना है, समझ रहे हो ना, ठीक है। किस तरह से अल्टरनेटिवली ले रहे हैं स्टिचेस, वो आपको पूरा इसमें फिल करके कंटिन्यू करना है, ठीक है, मैंने इतना बताया। अभी देखो उसके बाद वाले सर्किल में क्या करना है। अभी यहाँ से हमने ऐसे होल्ड किया और वापस से उसी पॉइंट पे बगल से डालकर इसको इतना में स्टॉप कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, पूरा पुल नहीं किया, उतना में स्टॉप कर दिया और फिर से उसके बाद से निकाला और उस पॉइंट से फिक्स कर दिया। याद आ रहा है किसी को कुछ, हेयर का जब मैंने सिखाया था तो उसमें इसी तरह का कुछ स्टेप्स मैंने बताया था, याद होगा, हेयर जब हम सीख रहे थे लास्ट क्लास में, उसमें मैंने ये चीज बताई थी। उसी टाइप का स्टेप्स यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। सेम थिकनेस सॉरी सेम लेंथ रखेंगे, कोशिश करेंगे सेम लेंथ हो, और फिर इसको फिक्स करने के लिए वापस उस पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे डालकर इसको फिक्स कर देंगे हम, ताकि ये पुल ना हो वापस से, समझ रहे हो। इधर से डाल के उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आपको चारों तरफ कर देना होगा, ठीक है। याद है हम जब हेयर बनाते थे तो हमने क्या किया था, हाफ सर्कल लिया था और हाफ में पूरा कवर करते थे, और बीच का जो उसका डायमीटर आ रहा था, बीच वाली लाइन, उसको हम कवर करते थे, पूरा सर्कल कवर नहीं करते थे। याद है, जिसको याद नहीं आ रहा है जाके पिछली क्लास फिर से अटेंड करना जिसमें हमने हेयर सीखा था। तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इस तरह से फिर इसको भी फिक्स कर लिया, ठीक है। पूरे राउंड सर्कल को आपको इसी तरह से फिल करके रहना होगा और कोशिश क्या करनी है कि ये सारा क्या हो, इक्वल लेंथ में हो, ठीक है। सारा आपने जो पेटल्स लिया है जो
वो इक्वल लेंथ में रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा फिल करके कंटिन्यू कर देना है, चारों तरफ से करते जाना है बस इसी स्टेप्स को, ठीक है। अब ये होने के बाद इसके बाद हमें क्या करना है, सारे इंच को इस तरह से काट देना है। याद होगा आप लोगों को हेयर वाले टाइम पे भी हम लास्ट में काटते थे, इसमें हमने इस तरह से काटा और ये इस तरह से फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 3D फ्लावर, ठीक है। 3D फ्लावर अभी देखो इसको कैसे हम बनाते हैं, बहुत ही इजी रहेगा ये भी, बस आपको यूज होगा ये पेन, ये नीडल और ये थ्रेड। देखो इस तरह से हमने क्या करना है, नीडल को यहाँ से ऐसे प्लेस करके, देखो बेट इस तरह से ऐसा शेप इसमें फंसाकर, देख रहे हो किस तरह से हम फंसा रहे हैं नीडल पे, इस तरह से आपको फंसा के अब इसमें फिक्स करके, मतलब सॉरी ये पेन में अटैच करके फिर पेन के साथ भी वही नॉट डालना है जो अभी हमने फिंगर से नीडल पे डाला था, सेम नॉट अब हम इस पे डालते जा रहे हैं, ठीक है। देखो इस तरह से, देखो देख रहे हो, समझ आ रही है ना। कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। किस तरह से हमने इस तरह से इंडेक्स फिंगर पे डाल के किया था। अब देखो अभी लास्ट में क्या किया, जब हमें जितनी थिकनेस चाहिए थी पेन पे मिल गई उतनी, फिर हमने वापस से लॉक करने के लिए उसको नीडल पे डाला नॉट, ठीक है। स्टार्टिंग में नीडल पे है, फिर पेन और नीडल साथ में, और एंड में फिर से सिर्फ नीडल पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से थ्रेड को हम यहाँ से एंटर करेंगे और फिर हम इसको पुल करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है। बहुत आराम से करना होगा ये, थोड़ा सा से इसका शेप बिगड़ सकता है, आपको इसको अच्छे से शेप में लाना होगा और फिर ये इस तरह से कुछ पेटल का शेप इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। देखो ये हुआ, ये अभी एक पेटल हुआ, पता आपको इसी तरह से कंटिन्यू करके पूरा 5-6 पेटल्स का जो फ्लावर होता है ना वो पूरा आपको कंटिन्यू करके बनाना होगा। देखो ये मुश्किल है, मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ। देखो इस तरह से ये वाला शेप आया, अब इसको इसके अंदर घुसाकर इस तरह से खींच दो, देखो ये वाला शेप आया और इसके अंदर डाल के पुल कर दिया, फिर से ये वाला शेप डालकर अंदर पुल कर दिया, 3-4 नॉट हो जाएगा। उसके बाद हम पेन के साथ करेंगे सेम स्टेप, सेम स्टेप आपको क्या करना है, पेन के साथ, पेन के साथ इसको ये वाले शेप को अंदर डालकर पुल कर दिया, फिर से ये वाला शेप अंदर डाला पुल किया, ठीक है। इसी तरह से जितनी थिकनेस के पेटल चाहिए कोशिश क्या करनी है कि सारी पेटल्स जो आपने एक पेटल अभी बनाई सेम थिकनेस की होनी चाहिए। तो आप याद कर लो कि जैसे फर्स्ट वाले में आपने कितनी लाइंस ली थी, ठीक है, कितनी लाइंस आपने पेन के ऊपर से राउंड अप करके ली थी वो आप याद रखो कि मैंने 5 ली थी, 6 ली थी, उतनी ही कंटिन्यू करो। उसके बाद फिर नीडल पे इसको लॉक करने के लिए फिर से वही वाला नॉट डालते जाना, इस तरह से हो जाएगा। इसको पुल करके बाहर निकालो और फिर इसको बाहर पुल करना है। पर उससे पहले हमें क्या करना है, इसका जो ये छोटा वाला थ्रेड है ना इस साइड का, उसको हमें यहाँ नीडल के अंदर डाल देना है। देखो नीडल के अंदर डाल गया, अब इसको क्या करना है, इस तरह से पुल कर दो, ये वाला नीडल के अंदर ही रहेगा और इस तरह से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। हो गया, ये इस तरह से फिक्स हो जाता है। तो ये हमारा एक और पेटल रेडी हो गया, ठीक है। तो अभी देखो ये 3 पेटल हो गए ना, इस तरह से आपको सारे पेटल्स को रेडी करनी होगी। आप 5 पेटल्स का फ्लावर बना रहे हो, 6 का बना रहे हो, ठीक है। आपको सारा ऐसा पेटल रेडी करने के बाद इसको इस तरह से फिक्स करके स्टिच करना होता है। देखो इस तरह से एक फिक्स हो गया, उसी तरह से आपको सारे पेटल्स को फिक्स करना होगा। जैसे यहाँ पे डबल नॉट डाल दिए हमने तो ये फिक्स हो गया, पीछे हो गया। अब देखो इसी तरह से आपको सारे पेटल्स को प्लेस करना होगा और स्टिच करने होंगे, ठीक है, सबको फिक्स करना होगा। इसको हम क्या कहते हैं, 3D फ्लावर, ठीक है। आपको पूरा सारे पेटल्स को अलग अलग बनाना होगा, सेम साइज और शेप होना चाहिए, ठीक है, वो सब ध्यान रखते हुए और फिर आप इस तरह से इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, सारा 5-6 फ्लावर, सॉरी 5-6 पेटल्स का फ्लावर लोगे ना उस तरह से पूरा बनाना। अभी देखो आगे के स्टिचेस हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेट स्टिच, ठीक है, नेट स्टिच है।
अभी देखो इसको हम कैसे बनाएंगे। इस तरह से पेटल्स ले लो आप अलग अलग शेप के, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये वाला शेप का लिया है। अब देखो यहाँ से मैंने थ्रेड एंटर किया और इस पॉइंट पे ऐसा डाला। अब देखो कहाँ से इसके इस वाले पॉइंट से हमने फिर से एंटर किया और इस बार ऐसा क्रॉस में ठीक उसके पैरेलल क्रॉस में इस तरह से लिया। फिर से हम वही करेंगे, एक पैरेलल लाइन सेम क्रॉस डायरेक्शन में। इस तरह से इसको हमने पूरा कन्फर करना है, हो गया। अभी देखो इसके बाद हमने क्या करना है, अब इस साइड से कंटिन्यू करना है। जाहिर सी बात है नेट स्टिच है, नाम से ही आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरह से अब इस साइड से भी हम कंटिन्यू करेंगे, पूरा कवर कर देंगे इस तरह से नेट बनाकर। ओके, तो देखो अभी हम यहाँ से एक निडल एंटर कर रहे हैं यहाँ से। अब देखो कैसे हम फंसा कर निकालेंगे। फर्स्ट वाले में अगर फंसाया तो सेकंड में नहीं। देखो सेकंड में फंसाया हमने, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया था, फिर लास्ट में एंटर कर दिया। अल्टरनेटिवली मैंने सिखाया था ना, देखो एंटर किया, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया मैंने, डायरेक्ट सेकंड पे फंसाया, फिर थर्ड वाले को छोड़ दिया, बाहर एंटर कर दिया, हो गया। बस इसी स्टेप को कंटिन्यू करना है, सारे में नहीं फंसाना है। एक में फंसाया उसके बाद वाला छोड़ दिया, फिर उसके आगे वाला मतलब फंसाया उसके बाद वाला छोड़ दिया, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से पूरे में करना है। तो यहाँ से एंटर किया, फिर देखो उसके बाद वाला मैंने एंटर किया और उससे आगे वाला छोड़ दिया, ठीक है। इसी प्रोसेस को पूरा कंटिन्यू करके ये खत्म हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, नेट स्टिच, ठीक है। हो गया ये कंप्लीट। तो इसको हम कहते हैं नेट स्टिच एम्ब्रॉयडरी, जो इस तरह से आपको बिल्कुल नेट जैसा जाली जैसा दिखेगा। नेक्स्ट वन इज देखो ये वाला, ये भी नेट स्टिच एक टाइप का। देखो तो इसमें क्या करना होगा, इसका स्टेप्स देखो। इस तरह से मैंने फंसाकर एक बनाया, उसी पॉइंट पे अभी एंटर करके अभी उसके सामने से लेंगे, ठीक है। फिर उसी पॉइंट पे एंटर करके जो शेप चाह रहा है ना उसी शेप पे कंटिन्यू करते जाना है। फिर इसी तरह से पूरा इसका जो बॉर्डर है शेप का पेटल का, आप दूसरे शेप्स में भी ट्राई कर सकते हो। मैंने पेटल्स का 3 शेप बताया ना, उसके अलावा भी और भी कोई शेप अगर आप लेना चाहते हो वैसे भी ले सकते हो। बेसिक ये तीनों ही आते हैं। अभी देखो इस तरह से इसको पूरा कवर कर देंगे हम। देखो थ्रेड थोड़ा कम बचा है मेरा इसमें, इस तरह से, ठीक है। ये पूरा कवर हो जाएगा इसी चीज से। उसके देखो इसके बाद वाले स्टेप पे ध्यान देना। अभी देखो पहले इतना कर दो, इस तरह से, ये लास्ट वन, हम्म, ये इधर से इस तरह से, हो गया। अभी देखो इसको वहां पे एंटर करके पीछे फिक्स कर लो, हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है। इसके बाद हमने यहाँ से एंटर किया थ्रेड और इसको अभी इस वाले पार्ट को भी हम कवर कर रहे हैं। वैसे तो मेरा वो थ्रेड खत्म हो गया था तो मैंने चेंज किया, और इधर से इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी कवर हो गया। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे एंटर करो, पहले इसको फिक्स कर लो। अब देखो हमने कहाँ से एंटर करना है, इस वाले पॉइंट से एंटर किया और इस पे देखो सब में जो बीच का गैप होता है उस गैप में फंसाकर इसको पुल कर दिया। फिर से अब इसके अंदर हमने एंटर किया और इस पे नीडल पीछे डालकर पुल कर दिया, ठीक है। अब इस वाले में एंटर किया, नीडल डालकर पुल कर दिया, फिर इस वाले में एंटर करो, नीडल के पीछे थ्रेड डालकर पुल कर दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में एंटर करो, नीडल के पीछे थ्रेड फंसाना है एंड देन पुल कर देना। फिर इस साइड सेम आपको चारों तरफ करना है। नीडल के पीछे आना चाहिए थ्रेड, जो है देखो एंटर किया, फिर थ्रेड को नीडल के पीछे डाला, फिर पुल कर दिया, थ्रेड को नीडल के पीछे एंड देन पुल, ठीक है। ये चीज आप चारों तरफ से कंटिन्यू करना। इतना होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट वाली लेयर, सेकेंड वाली जो लेयर बनी है ना येलो की, उसमें फंसा फंसा कर पुल करेंगे। देखो सेकेंड वाली लेयर में फर्स्ट हमने क्या किया था, बाहर वाली जो लेयर थी उस पर फंसा रहे थे, तो थर्ड चारों तरफ से हमने इसमें फंसा रहे हैं और फिर से नीडल को पीछे थ्रेड में डाल रहे हैं और फिर पुल कर रहे हैं। इसी स्टेप को कंटिन्यू करके उसको पूरा हमने कवर कर देना है पेटल को, ठीक है। ये भी टाइप ऑफ नेट स्टिच ही है। इस तरह से कवर होके ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो इस तरह से जितने स्पेसेस बचे वो सारे कवर हो जाएंगे एंड देन फिक्स करना रहेगा हमें।
ये हो गया पूरा कंप्लीट। इस तरह से ये पूरा नेट बन चुका है। अब इसको यहीं से इस तरह से फंसा के देखो ये कंप्लीट हो चुका है एक्चुअली। अब इसको हम अंदर डाल सकते हैं और पीछे से नॉट लगा के इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये कहते हैं हम इसको नेट स्टिच। ठीक है, सेम कलर से भी कर सकते हो, वो मेरा टिश्यू था तो मैंने चेंज किया। अभी देखो नेक्स्ट, ये भी नेट स्टिच है डिफरेंट टाइप। इस पे देखो हमने ब्लैंकेट स्टिच लिया है, याद है ना सबको ब्लैंकेट स्टिच। तो इस तरह से इसमें हम ब्लैंकेट स्टिच कंटिन्यू करेंगे ऐसा। एंड वाले साइड पे भी इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अभी देखो इस पॉइंट पे एंटर करके इसको लॉक कर दिया। अब देखो हमने ऊपर में फर्स्ट वाली लाइन को ही कॉपी करनी है, बट इस बार नीचे वाले लाइन के ना मिडिल पार्ट से निकालेंगे। ठीक है, मिडिल पार्ट से एंटर करके इसको ब्लैंकेट स्टिच को बनाते जाएंगे। फिर सेकेंड वाले के मिडिल से एंटर करके कंटिन्यू करना। ये पूरा स्टेप वैसे ही होगा, आपको सिर्फ ब्लैंकेट स्टिच बनाना है एक दूसरे के मिडल से। फिर एक थर्ड लेयर भी बनेगा, उसमें भी क्या करना है, सेकेंड वाले लाइन के मतलब सेकेंड लाइन में जो ब्लैंकेट स्टिच अभी बना रहे हैं ना, इसके मिडल से निकालेंगे। देखो ये लास्ट वाला भी हो गया। अब देखो इन दोनों के मिडल से निकाल के करेंगे। पहले इसको फिक्स कर लिया, वापस उधर ही से अंदर डालकर। अब देखो यहाँ से अभी इन दोनों के मिडल से निकाल कर ब्लैंकेट स्टिच बनाएंगे नीडल के पीछे थ्रेड को डालकर इस तरह से। ठीक है, इस बार देख रहे हो सेकेंड वाले लाइन के मिडल से लिया। ठीक है, तो ये भी नेट स्टिच है, हो जाएगा, बहुत ईजी है। देखो 3 टाइप ऑफ नेट स्टिच अभी सीख चुके हैं। अभी देखो एक और, इस बार हमने क्या करना है, देखो क्रॉस लाइन पे लेते थे ना जैसे ऊपर लिया था हमने। देखो इसको इस तरह से ऐसा लेकर, समझ रहे हो, उसी पॉइंट पे डालकर क्रॉस सेक्शन में पूरा आपको ऐसा क्रॉस क्रॉस लेकर इसको कवर करना होगा। ठीक है, जो गैप्स दिख रही है वो भी नहीं बचेगी, सारी कवर हो जाएंगी। देखो ये वाले आप पर करते हैं हम। ठीक है, वो आप कर लेना, सारी कवर करनी है बस उसी डायरेक्शन में थ्रेड को डाल के। अभी नेक्स्ट देखो ये वाला, इसमें मैंने क्या किया, बीच से एंटर किया एक और उसके पास से एक और इस तरह से। इस तरह से आपको पूरा कवर करना है, ऐसा बीच में स्पेसेस हैं दिखना इस तरह से। ठीक है, दोनों साइड पे इस तरह से पहले कवर कर लो, इसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप पे ध्यान देना। ठीक है, 16 वाला जो मैंने बताया देखा आपने, वो बहुत इजी था, वो आप खुद कर लोगे। अभी देखो इसमें क्या करना है, हमने यहाँ से एंटर किया और देखो इस वाले पॉइंट पे डाल के वापस से यहाँ से एंटर किया इस वाले पॉइंट पे डाल के, फिर यहाँ से जो उन दोनों के बीच में जितने गैप्स आ रहे थे ना, वहां पर हमने दूसरे कलर्स को एंटर किया। ठीक है, फर्स्ट वाले लेयर के बीच में जो गैप है उसी के बीच में आपको ये वाला एंटर करते जाना है इस तरह से। इस तरह से पूरा हम कवर कर लेंगे इसको और इसके बाद देखो ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ से एंटर किया नीडल को इस पॉइंट से। अब देखो हमें इस पे इस तरह से फंसाना है, देखो सिर्फ ग्रे वाले पे। ठीक है, ऑरेंज वाले पे नहीं। ठीक है, सारे ग्रे वाले थ्रेड पे हम इस तरह से फंसा रहे हैं। ठीक है, फिर सारे ग्रे वाले पे ध्यान से देख लो, जितना भी ग्रे वाला हमारा थ्रेड है उन सबको इस तरह से हम, ऑरेंज वाले को नहीं फंसाना गलती से भी। इस तरह से किया। अभी देखो जितने बचे हुए उनमें भी फंसाना होगा। ये लास्ट के 3 और बचे ना ग्रे वाले, एक और है एंड में इस तरह से। ठीक है, अभी इसको हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक इस तरह से लाइन आया। अब हम यहाँ पर से फिर से एंटर कर रहे हैं और इस बार भी हम इधर से ऑरेंज वाले पे फंसाते हुए बाहर निकालेंगे। ठीक है, सारे ऑरेंज वाले पे देखो इस बार हमने क्या किया, ग्रे वाला नहीं ऑरेंज वाला, इस बार भी फंसाना है। ठीक है, ऑरेंज वाले के अंदर से आपको लेते हुए बाहर निकालना है, फिर से नेक्स्ट ऑरेंज वाला एंड बाहर।
सारे ऑरेंज वाले पे फँसाना है। आप एक बार में सारे में डाल रहे हो या एक-एक करके डाल रहे हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? इस तरह से बस ध्यान देना है क्या, जब ग्रे वाले में कर रहे हो तो ऑरेंज में भी मत कर देना और जब ऑरेंज में कर रहे हो तो ग्रे में भी मत कर देना, ठीक है? इस तरह से हो गया। अब इसको वापस से उधर ही एंटर करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे सारे थ्रेड्स को ताकि वो अच्छे से विज़िबल हो पाए, ठीक है? अभी वापस से यहाँ से एंटर किया, इस बार ग्रे, समझ गए? बस इसी चीज़ को आप कंटिन्यू करते जाओगे, ये पूरा कवर होगा ऊपर तक। इस बार ग्रे में हमने इसी तरह से फँसाया, सारे एंड तक आपको इसी तरह से फँसाना है ग्रे पे भी। तो आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा, ठीक है? इसको भी हम क्या कहते हैं, नेट स्टिच, ठीक है? तो इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। देखो आज हमने इतनी सारी अलग-अलग टाइप्स ऑफ फ्लावर्स सीखे हैं। तो आपको अब क्या करनी है, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है और ना सिर्फ इस क्लास की, पिछले भी सारे क्लासेस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वीक में एक ही क्लास आ रहे हैं तो आपके पास बहुत टाइम है प्रैक्टिस की, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।